हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब ठीक ही होंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच अपना परिचय दूं। मैं अरुण कुमार श्रीमाली, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज महोबा से आज आपके बीच हिंदी विषय को लेकर के उपस्थित हूं। हिंदी विषय के जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं उसकी चर्चा करने से पहले आपसे बता दूं कि हम अनवरत आपके बीच में एक रोज़ नया वीडियो लेकर के आते हैं, नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं, आप देखते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ कहूँ, यदि आपको देखने के बाद हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो के नीचे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई विचार आता है, अच्छा या बुरा, तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज के टॉपिक की ओर बात करते हैं। आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण टॉपिक को लेकर के, विशेषण शब्द थोड़ी सा समझिए। विशेष, विशेष समझ रहे होंगे, यानी विशेषता। किसी भी चीज की विशेषता क्या होती है? एक कोई जिसकी भयंकर काला हो, देखने में बदसूरत हो, उसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई बहुत बदसूरत है। बदसूरत यानी बुरा सूरत वाला है। क्या है? अर्थात उसकी विशेषता है। उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें अच्छाई ही शामिल हो, और वो क्या है, क्या कंडीशन है, ये बताता है कि वो कैसा है, वो विशेषता है। देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा है, काला है, छोटा है, मोटा है, स्वस्थ है, गोरा है, सुंदर है, इत्यादि शब्द। सीधी सीधी बात, ठीक है। एक उदाहरण के लिए वाक्य ले लेते हैं कि वह गाय काली है। वह गाय काली है, मतलब गाय कैसी है? गाय कैसी है? काली है। बिल्कुल सही, यानी काली है। तो सीधी सीधी बात है, जो काली शब्द है ये आपका क्या है? ये आपका विशेषण बता रहा है। ये काली जो शब्द है ये आपकी विशेषता को प्रकट करता है। इसके बाद देखते हैं विशेष। इसमें वह गाय काली है, ये काली शब्द विशेषता को प्रकट करता है। अब आते हैं विशेष की ओर। तो विशेष से क्या है? विशेषण, विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इसमें विशेषण क्या है? काली। क्या है? काली है। इसकी किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। यानी विशेष कौन होगा? गाय। कौन होगा? गाय होगी। क्योंकि इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताता है, वो विशेषण गाय की विशेषता बता रहा है, काली है, तो यानी ये विशेषण हो गया। अब विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है, किस शब्द की विशेषता बता रहा है? गाय की। किसकी? गाय की। गाय की विशेषता बता रहा है, तो गाय शब्द इसमें विशेष है। इस तरीके से हमने समझे विशेषण और विशेष। अब जाते हैं इनके भेद कितने हैं। विशेषण के आपसे बता दूं, विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? हिंदी में 4 भेद होते हैं। लेते हैं पहला विशेषण, पहला भेद, विशेषण का पहला भेद लेते हैं। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, गंध, स्थान और स्वाद आदि का बोध कराएं। किन किन चीजों का? गुण, दोष, आकार, रंग, गंध, स्वाद इत्यादि का, स्थान इत्यादि का बोध कराएं। समझ जाइए कि ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण है आपका आम मीठे हैं। आम मीठे हैं। आम मीठे हैं। मीठे शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। किसकी? आम की। यानी स्वाभाविक सी चीज है कि इसमें गुण है। कैसा गुण है? मीठे होने का गुण है आम में, यानी गुणवाचक विशेषण है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए प्रमाणवाचक विशेषण जो है उसमें मैंने आप गुणवाचक विशेषण में मैंने बताया गुण की विशेषता बताता है। इसमें प्रमाण आप सोचिए, प्रमाण क्या है? किसी चीज का प्रमाण जैसे माप है, तौल है, उसकी मात्रा है। ठीक है, माप, तौल, मात्रा, ये आपका प्रमाण कहलाता है। जैसे कोई चीज़ कितनी लंबी है, कितनी वजन में है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा ये होगी कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की माप, तौल, मात्रा का बोध कराती है या कराते हैं वो कहलाते हैं प्रमाणवाचक विशेषण। जैसे आपका 2 किलोग्राम चावल है। 2 किलोग्राम चावल है तो 2 किलोग्राम चावल आपका इसमें निश्चित बोध करा रहा है। किसका? 2 किलोग्राम। 2 निश्चित बोध। प्रमाण किलोग्राम क्या है? आपकी माप है, कितना है, तौल है, ये आपका बता रहा है। यानी सीधे सीधे प्रमाणवाचक विशेषण है। अब प्रमाणवाचक विशेषण की आपसे बात करूं कि प्रमाणवाचक विशेषण के भी उपभेद। ठीक है, ये भेद है काय के? आपके विशेषण के भेद हैं। कौन? प्रमाणवाचक। अब भेद के भी जब भेद होते हैं तो उनको उपभेद कहते हैं। मतलब प्रमाण के जो है प्रमाणवाचक विशेषण के जो उपभेद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चयवाचक और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। मतलब एक निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण क्या है? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण जो है जो निश्चित मात्रा का बोध कराए। निश्चित जानते होंगे, पक्का, इतना ही। जैसे निश्चित मात्रा का बोध कराए वो निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा निश्चित है, 2 मीटर कपड़ा है, यानी निश्चित लंबाई है उसकी, हमें पता है 2 मीटर इतना ही होता है, निश्चित ना तो घट बढ़ सकता है ना। अब अनिश्चितवाचक की बात करें, अनिश्चित प्रमाणवाचक की बात करें तो अनिश्चित प्रमाणवाचक में क्या होता है? दिखाया है मैंने, इसमें लिखा है कि उसमें निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो। जब निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो तो आप सोचेंगे कि उसमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रमाण बता रहा है। हाँ, पता चलेगा। कैसे? जैसे कई बार कह दिया जाता है कि थोड़ा सा नमक था, घर में थोड़ा सा नमक था इसलिए मैं बाजार से लेने गया। अब थोड़ा सा कितना हो सकता है बताइए आप? थोड़ा सा क्या है? मतलब ये भी हो सकता है कि आपको शादी के लिए चाहिए हो तो शादी के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए हो, उसकी अपेक्षा अगर कहेंगे तो उसको 2 किलोग्राम को भी, नमक को भी हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा कहेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 50 किलोग्राम और है कितना? 2 किलोग्राम। यदि घर के लिए चाहिए तो हो सकता है थोड़ा सा, घर के लिए थोड़ा सा कितना हो सकता है? घर के लिए 2 किलोग्राम है, वो थोड़ा नहीं होगा, वो तो पर्याप्त है। थोड़ा सा यानी हो सकता है आपका 10 ग्राम है, थोड़ी सी
एक चुटकी हो सकता है, थोड़ा सा नमक है इसलिए लेने जा रहे हैं। इस तरीके से ये आपका प्रमाणवाचक है। कौन सा प्रमाणवाचक है? अनिश्चित, निश्चित नहीं है कितनी है। जब ऐसी कंडीशन हो जैसे जरा सा, थोड़ा सा, ऐसे शब्द कहीं आए, जरा सा नमक, थोड़ा सा नमक, इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? आपका होता है अनिश्चित प्रमाणवाचक सर्वनाम। इससे पहले प्रमाणवाचक बताया था, तो अब देखते गुणवाचक फिर प्रमाणवाचक। अब तीसरा आता हूं संख्यावाचक की ओर। तो संख्यावाचक विशेषण में आपसे बता दूं कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताता है। यानी सीधी सीधी संख्या का पता चले, जैसे 4 घोड़ा है, यानी 4 घोड़ा 30 दिन, सीधी सीधी एक्यूरेट निश्चित पता चल रहा है हमें कि 4 घोड़े हैं, निश्चित है, काउंटेबल है, हम उसको गिनती कर सकते हैं। 30 दिन को काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका संख्यावाचक है। अब इसके भी उपभेद है, इसके भेद हैं, यानी उपभेद हुए विशेषण के। तो ये दो ये भी है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें भी वही कंडीशन है, जैसे निश्चित संख्याओं का पता चले वो निश्चित संख्यावाचक है। जैसे 2 केले निश्चित है, 30 दिन है, 30 भेड़ है, 3 भेड़ है, इत्यादि निश्चित संख्या है, काउंटेबल है, गिनती की जा सकती है। तो सीधी सीधी क्या है? अनिश्चितवाचक, सॉरी निश्चितवाचक। और सुनिए, भले ही कितनी बड़ी संख्या हो लेकिन वो काउंट की जा सके, 1 लाख, 10 लाख, काउंटेबल है, गिनी जा सकती है। ये मत सोचना कि हम 10 मिनट में गिन लें, कितने दिनों में गिनी जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन काउंटेबल है, निश्चित है। लेकिन जब काउंटेबल ना हो, निश्चित ना हो, जैसे कहा जाए कुछ पेन थे। अब कितने पेन थे? मेरे पास कुछ पेन थे, इसलिए मैं बाजार से पेन खरीदने गया। एक उदाहरण ले लेते हैं। अब एक छात्र के लिए हो सकता है कुछ पेन, उसके पास 2 पेन रहे हो, तो वो कहते कुछ पेन थे इसलिए और लेने गया, 2-3 और ले आएगा। एक दुकानदार के लिए, एक विद्यार्थी के लिए वो 2 पेन कुछ थे। एक दुकानदार के लिए 50 पेन भी दुकान में है, और वो 50 पेन होने के बाद भी उन्हीं 50 पेनों को कुछ बोलेगा, क्योंकि उसको चाहिए 500 पेन। तो वो कहेगा मेरे पास कुछ पेन थे इसलिए मैं बाजार लेने गया। यानी कुछ, थोड़ा सा आटा था इसलिए मैं लेने गया। यानी थोड़ा। अब घर के लिए आटा आपके लिए 10 किलोग्राम है तो थोड़ा है, लेकिन एक दुकानदार के लिए 100 किलोग्राम भी थोड़ा हो सकता है, क्योंकि उसको चाहिए 500 किलोग्राम। इस तरीके से ये अनिश्चित संख्यावाचक आपका क्या होता है? विशेषण होता है। आपका चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्या है? जैसे कोई भी शब्द आपके किसी भी एक समुदाय, एक बहुत बड़ी चीजों में से एक विशेषता प्रकट करे, एक को विशेष प्रकट करे। यानी जो सर्वनाम पुरुषवाचक या निजवाचक को छोड़कर जो शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आता है और विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक कहलाता है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरा घर, तुम्हारी पुस्तक इत्यादि, ये है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। अब इसके बाद लेते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं क्या हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं बता दूं, विशेषण की विशेषता जो होती है ये 3 होती हैं। जो विशेषण की अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। एक मूल अवस्था, एक उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था क्या है? मूल अवस्था किसी चीज की सामान्य दशा या सामान्य अवस्था जब प्रकट होती है, जब वहां पर क्या होता है? मूल अवस्था होती है। जैसे इसमें देखिए, आपको उदाहरण दिया गया है कि रीता सुंदर है। रीता सुंदर है, ये विशेषता बता रहा है, यानी मूल अवस्था, साधारण अवस्था है।
उत्तरावस्था, उत्तरावस्था क्या है? जब दो वस्तुओं के बीच कोई सर्वनाम, दो सर्वनाम शब्दों के बीच तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है? उत्तरावस्था होता है। जैसे रीता सुनीता से अधिक सुंदर है, मतलब एक से कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन की जा रहा है दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में। यानी रीता किससे सुंदर है? सुनीता से अधिक सुंदर है, यानी उत्तरावस्था कहलाएगा, उत्तरावस्था इसकी है। इसके बाद उत्तमावस्था, उत्तमावस्था क्या है? जब एक समुदाय यानी व्यक्ति वस्तु स्थान को अन्य वस्तु से गुणशाली बताया जाए या दोषी भी बताया जा सकता है, वहां पर क्या होता है? उत्तमावस्था होता है। जैसे रीता सबसे सुंदर लड़की है, मतलब बहुत सारी लड़कियों में सबसे सुंदर है, यहाँ पर क्या है? उत्तमावस्था है। इस तरीके से आज जो हमने अध्ययन किया वो किया किसका? सर्वनाम का। इस तरीके से हम बीच बीच में आपके बीच ऐसे ही नए नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा सभी लोग नए हो या पुराने अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, तथा नीचे कमेंट करना भी ना भूलें। यदि आपको हमसे शिकायत है या आप कोई भी आप बात कहना चाहते हैं तो नीचे निश्चित ही कमेंट करें। सहृदय धन्यवाद।